let's go, and you don't know. I dream of you all night. Hold my pillow tight. I got this feeling, staring at the ceiling. Hey, wearing two, can't wait to meet you at sunset. When the sun goes down, put the ice and wine, and you'll come around at the end of the sky. You and me, we're within the light, but it's all in my head. It's all in my head. Lying on the bed, waiting for the sunset, set. Just say one more step, tiptoe to your back. What a slow process, but I hope you're best. Taking childish games all the time. Being reckless and I expect something fresh. Always change my mind as clouds go by. I tend to make me find what I like. Oh, my feeling, I exaggerated, I can't deny. Dream of you all night. Hold my pillow tight. I got this feeling, staring at the ceiling. Hey, burning two, can't wait to meet you at sunset. When the sun goes down, pour the ice and wine, and you'll come around at the end of the sky. You and me, we're within the light. Say let's go, and you don't know. I dream of you all night. Hold my pillow tight. I got this feeling, staring at the ceiling. Hey, wearing two, can't wait to meet you at sunset. When the sun goes down, put the गुड नाइट। तो आज मैं अपनी एनिवर्सरी का ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये 17 जून की है और आज मैं शेयर कर रही हूँ। किसी रीजन वश मैं नहीं शेयर कर पाई थी तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, इसी तरह हम लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हम लोग खुश रहें। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं जब तक जीऊँ सुहागन जीऊँ और मेरे पति का प्यार मेरे लिए हमेशा बना रहे और विश्वास भी बना रहे, क्योंकि पति पत्नी के बीच का रिश्ता एक विश्वास और प्रेम पर ही निर्धारित होता है। अगर विश्वास और प्रेम नहीं तो वो रिश्ता नहीं होता है। कितने भी लड़ाई झगड़ा हो, यदि विश्वास और प्रेम है ना तो हमेशा जो है रिश्ता बना रहता है। और पति पत्नी का रिश्ता तो हमेशा खट्टा मीठा होता है ना। तो हमारी 25वीं शादी की सालगिरह बीत चुकी है और हमारी शादी को आज 27 साल पूरे हो गए हैं। तो बस हम लोग घर में ही मतलब अच्छे से सेलिब्रेशन किया जो है। तो यहाँ पर हमने केक बनवाया है। आज हमने केक मिल्क केक का बनवाया है और वो वाला केक नहीं बनवाया क्योंकि हमारे हस्बैंड को ज़्यादा वो वाला केक पसंद नहीं है। तो हमने मिल्क केक का ऑर्डर दिया था तो वही मैं बनवाई हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं। मैंने कहा आप बैठो, मैं आपको पहले टीका वगैरह लगाती हूँ जो है। और यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा ना वीडियो शूट कर रहा था जो है। और बस चलिए चलते हैं, अभी मोमबत्ती जलाते हैं। और ये मेरे लिए ना बहुत ही खुशियों का पल है। सच में ज़िंदगी में ना छोटी छोटी खुशियाँ ही जो है संजो करके रख लेना चाहिए। और यही सब कुछ होता है जो हमारे साथ जाता है, नहीं बाकी तो सब कुछ यही रह जाता है ना। तो छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत ही मायने रखती है। तो चलिए ठीक है, अपने हस्बैंड की हम सबसे पहले टीका करते हैं और आरती उतारते हैं। और मेरे लिए ना और औरतों की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी माने उसका पति रखता है।
कहते हैं ना, ससुराल में कोई साथ दे न दे, अगर पति का साथ है, पति का प्रेम है, पति का विश्वास है ना, तो उस औरत की ज़िंदगी में सब कुछ है। और यदि पति का प्रेम नहीं है और विश्वास नहीं है और उसका सपोर्ट नहीं है, तो फिर ससुराल चाहे जितना भी भरा हो, सब बेकार होता है। कहते हैं ससुराल में कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी कहे, कुछ भी अपमान करे, और यदि पति सम्मान करता है, पति रिस्पेक्ट करता है अपने पत्नी का ना, तो वो उस चीज़ को माने नहीं रखती है। इसलिए पति का विश्वास और प्रेम बहुत ज़रूरी होता है। जो है औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसके पति का प्यार होता है। जिस औरत के जीवन में पति का प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता, चाहे भले ही बहुत बड़ा बंगला हो, कोठी हो, गाड़ी हो, पूरा घर परिवार भरा हो, लेकिन वो सब बेकार है, सब मिट्टी है। इसलिए पति का प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। बेटी जब अपने मायके से विदा होके अपने ससुराल आती है ना, तो सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने पति से ही हर चीज़ के लिए रखती है कि जैसे वो अपने मायके में उसकी हर ख्वाहिश, हर इच्छा, सारा कुछ उसके पापा पूरा करते हैं, उसी तरीके से उसका पति भी उसकी हर इच्छा, हर शौक़ और हर चीज़ की कमी वो पूरी करेगा। और हमेशा माँ बाप ऐसा ही अपने बेटी के लिए पति चुनते हैं कि जिस तरीके से हमने प्यार किया अपने बेटी को, जिस तरीके से हमने उसकी हर शौक़ पूरे किए, सारे चीज़ जो जिद किया वो पूरी किया, उसी तरीके से वो अपना दामाद भी ढूंढते हैं ताकि मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना रहे। जो हमने पूरा किया वो मेरा दामाद भी पूरा करे। तो हर एक औरत के जीवन में पति बहुत ही अहमियत रखता है। घर परिवार में चाहे जितने भी लोग भरे हों, अगर पति नहीं है ससुराल में, तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो उसका घर संसार उसके पति से शुरू होता है ससुराल में, और पति से ही ख़त्म होता है। तो इसीलिए हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ सुहागन रहूँ, और हमारे पति का प्रेम और मेरा विश्वास उनके प्रति जो है वो हमेशा बना रहे, और मेरे विश्वास पर हमेशा वो बने रहे। बस मैं यही अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और जो भगवान ने मुझे दिया है वो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, दोनों बच्चे बाहर तैयारी भी कर रहे हैं, और बस हम 4 लोग हैं, दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। तो बस ये खट्टी मीठी यादों के साथ, नोक झोंक के साथ आज 27 साल हमारा पूरा हो चुका है। और पति पत्नी का रिश्ता हमेशा खट्टा मीठा ही होता है। हर पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्रेम भी होता है ना। यही प्रेम है। कहते हैं ना, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़ा, जहाँ नोक झोंक है वहाँ प्रेम भी है ना। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है जो है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो सेलिब्रेशन है पूरा हुआ। हमने टीका लगाया, आरती किया अपने हस्बैंड को और माला पहनाया, और अब केक कटने की बारी है। तो चलिए केक कट करते हैं। आ जाइए आप भी हमारे साथ जो है सेलिब्रेशन में शामिल हो जाइए, और आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इसी तरह खुश रहें, हमारी जोड़ी इसी तरह सलामत रहे, और मैं सदा सुहागन रहूं, और मेरे पति का प्रेम और विश्वास हमारे साथ हमेशा बना रहे। बस एक औरत को यही चाहिए कि उसके दोनों बच्चे हमेशा ज़िंदगी में सफल हों, और उसका घर गृहस्थी अच्छे से चले, और पति का प्रेम और विश्वास बना रहे। बस इसके सिवा एक औरत को क्या चाहिए, है ना। बस उसके जो इच्छाएं हैं, शौक़ हैं, उसके पति उसकी भावनाओं को समझ सके और उसका सम्मान करे, क्योंकि एक पति ही जब अपनी पत्नी का सम्मान करता है तो ससुराल में सब कोई सम्मान देता है। तो यहाँ मैं अपने पति की बलाएं भी उतार रही थी, नज़र उतार रही थी। ये कह रहे थे क्या कर रही है, मैंने कहा नहीं उतारना चाहिए, तो मैंने उतार के रख दिया। और बस अब हमारा यहाँ का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो बाहर घुमा लाएं, पर हम नहीं गए। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया है, और वीडियो हमारा बेटा ही बना रहा था। तो यहाँ पर बस हमको ये सिंदूर लगा रहे हैं, और मैंने इनके पैर छुए हैं। बस इसी तरह हमारा आपस में प्यार बना रहे। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर दीजिएगा, जो नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब